जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो में। आज निफ्टी ने काफी उठा-पटक की है और उसका रिजल्ट क्या रहा है वो आप चार्ट में देख रहे हैं कि मार्केट में जो दोस्तों ओपनिंग हुई थी, थोड़ा-सा डिटेल में मैं आज डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, आज हमारी ओपनिंग यहाँ पर हुई, ठीक है? पहले ऊपर गई, फिर नीचे आए, फिर तेज़ी से नीचे आए और हम प्रीवियस जो लो हमने लगाया था, 25,000 के हम नीचे गए थे, उसके बाद जो लो लगाया था, उससे पहले ही हमने रिवर्सल मार दिया, मार्केट ऊपर पॉजिटिव प्राइस एक्शन की शुरुआत हुई, उसके बाद मार्केट नीचे आया। यहाँ से फिर हम ऊपर गए लेकिन हाई को ब्रेक नहीं कर पाए, कंसोलिडेशन काफ़ी देर और लो को सपोर्ट करते हुए अभी हम यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं 25,207 पर। अभी 10 मिनट और बाकी है, यानी कि लगभग-लगभग हमको एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन लगभग मिल चुका है ना? आपको दिख रहा होगा पॉजिटिव प्राइस एक्शन हमको यहाँ पर मिल चुका है। इस तरीके से अगर आप चार्ट भी ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके का चार्ट आपके सामने निकल कर आएगा, ठीक? अब हम देखते हैं डेली चार्ट पर क्या हुआ है, लेकिन उससे पहले बैंक निफ्टी को देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी ने आज क्या किया है, ताकि आपको थोड़ा बहुत उसकी भी समझ रहे। देखिए, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ज़्यादा अच्छा चार्ट बना है और आप लोग देख भी रहे होंगे कि हमने यहाँ पर हमारी ओपनिंग होती है, इसी बार हम हाई ज़ोन पर कंसोलिडेट करते हैं, उसके बाद अभी ऊपर की तरफ चले गए हैं। 59,000 के ऊपर क्लोज़ करेंगे अभी हम, ठीक है ना? 59,000 के ऊपर अभी हम ट्रेड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है अभी 2 कैंडल बनना, 1 कैंडल इसके बाद और बनेगी, तो वो हम 59,000 के ऊपर क्लोज़ कर सकते हैं। अब डेली चार्ट पर आपको चलना पड़ेगा कि डेली चार्ट क्या सीन बना रहा है, उनको थोड़ा-सा पढ़ते हैं। डेली चार्ट ये रहा आपके सामने निफ्टी का। निफ्टी का डेली चार्ट अगर आप लोग देख रहे हैं, ये आवर्ली लग गया, ये है डेली चार्ट। देखिए, डेली चार्ट जब आप लोग देख रहे हैं ना, तो डेली चार्ट को देख लीजिएगा कि एक लो हमारा ये लगा था, अब हमने इसी लो के ऊपर ये नया लो बनाया है। अब इस लो को मेंटेन करना मार्केट का काम है। अगर मार्केट क्या करता है, फिर कंसोलिडेशन करके इस हाई को नहीं निकालता है, तो हो सकता है यहाँ पर कंसोलिडेशन इस तरीके का चले, फिर कुछ इस तरीके का पैटर्न यहाँ पर डेवलप हो। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, पैटर्न किस तरीके से बनते हैं, इस बात को हमने नोटिस करके ध्यान में रखना है कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाएगा, उसके लिए ज़रूरी है मार्केट को पढ़ना। जैसे ये लो लगा है, इसके ऊपर ये हायर लो है, ये हमने एक हाई लगाया है ऊपर बाउंस बैक जाते हुए, उसको हम नीचे आए हैं। अब ये देखना है कि हम इस हाई को ब्रेक कर रहे हैं या इसी हाई के नीचे अभी इस तरीके का पैटर्न बना रहे हैं। कुछ इस तरीके का यहाँ पर डेवलप हो सकता है। अगर हम हाई को ब्रेक कर देते हैं, तब और अच्छी बात है कि एक नया प्राइस एक्शन यहाँ पर सपोर्टिव प्राइस एक्शन जो हमारे लिए ये वाला फिर रेजिस्टेंस का काम करेगा, 500 वो नया रेजिस्टेंस है, फिर उसको बाद में खोजेंगे। लेकिन अभी मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि कंसोलिडेशन ज़ोन है। क्या है? कंसोलिडेशन ज़ोन है, ऊपर से नीचे गिर रहे थे, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कंसोलिडेशन कर रहे हैं। हम कंसोलिडेशन के अंदर का प्राइस एक्शन ढूँढ रहे हैं कि आगे क्या हो सकता है, सपोर्ट ले सकता है या नहीं ले सकता है। उसके लिए आपको मैंने वो डब्बे वाली साइकोलॉजी जो समझाई है ना, यहाँ पर देखिए मान लीजिए ये एक हाई लगा है, ये लो लगा है। जैसे इस लेवल पर आ रहा है मार्केट में ऊपर की साइड को जोर लग रहा है। जैसे इस साइड हाई पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर से नीचे धकेलने की कोशिश भी हो सकती है। तो हमको ये देखना होगा कि हम यहाँ गैप अप करके पहुंच रहे हैं या गैप डाउन होकर ही पहुंच रहे हैं, धीरे-धीरे पहुंच रहे हैं या गैप अप होकर फिर नीचे की तरफ को जा सकते हैं। अब हम समझते हैं कि 15 मिनट के चार्ट पर क्या हो सकता है कल। कल क्या सीन बन सकता है, हमको कैसे चार्ट में ट्रेड करना है, शांत रहना है, भागना है। देखिए, ऑप्शन बायर के लिए मैंने आप लोगों को बताया ना कि इस तरीके की मोमेंटम अभी चल रही है। जैसे यहाँ पर देखो ये हमने लो लगाया था, मान लो ये लो ये है। उसके बाद हम हाई लगाने गए थे, ये वाला हाई ये लगाया। उसके बाद हम नीचे आए तो यहाँ पर हमने एक ग्रीन कैंडल बनाई। फिर हमने ऊपर जाने की कोशिश की तो यहाँ पर से हम नीचे धकेल लिए गए। तो सेम पैटर्न लगभग-लगभग यहाँ पर बना है। यहाँ पर क्या बना है कि आज हमने जो एक ग्रीन कैंडल बनाई है, ये नीचे से ऊपर की तरफ हम क्लोज़ कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे ये लो, तो यहाँ पर हमने गैप डाउन ही खुले थे क्योंकि क्लोजिंग ये है तो गैप डाउन ही खुले थे, लेकिन वहां पर हमने ग्रीन कैंडल बना कर होल्ड किया था। उसके बाद हम फिर ऊपर की तरफ गए थे। ऊपर गए थे तो पुराना हाई ब्रेक नहीं कर पाए थे, ये हाई इस तरीके से बना था, फिर ये नीचे गिर गए थे। सेम साइकोलॉजी सेम मतलब ट्रेड की साइकोलॉजी के साथ यहाँ पर हमको काम करना है। अब हम देखते हैं कि 15 मिनट के चार्ट पर क्या साइकोलॉजी हम लोगों की डेवलप हो सकती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए, पहली बात तो क्या है कि हम अभी एक कंसोलिडेशन ज़ोन में हैं, तो यहाँ पर पहली बात जो ऑप्शन बायर को मैं बताना चाहूँगा, अगर आप नए-नए हैं, तो आपको पहला काम क्या करना, नया-नया क्या, ऑल द रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से भी आपको यहाँ पर क्वांटिटी कम करनी है। आप लोगों को बैकग्राउंड में थोड़ा-सा नॉइज़ सुनाई दे रहा होगा, यहाँ पर बाहर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो आप लोग थोड़ा-सा एडजस्ट करेंगे। अब जैसे यहाँ पर पॉइंट को नोट करिएगा दोस्तों, क्वांटिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। अब प्राइस एक्शन को देखिए, जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ, वो थोड़ा-सा आपको यहाँ पर चेकआउट करना पड़ेगा। ये रहा वो पुराना वाला लो, ठीक है? ये है वो लो। ठीक है, उसके आस-पास से हम टच करके ऊपर की तरफ गए हैं। अब यहाँ देखिए आज का जो हमारा प्राइस एक्शन है, वो है एक हाई एक लो ये है, एक हाई ये है, एक लो ये है यानी कि हायर लो है। उसके बाद का एक लो है, ये फिर हायर लो है। उसके बाद हाई जो हमारा क्लोजिंग हाई है, वो यहाँ पर अभी हमें देखने को मिलेगा। अब देखिए पुराना वाला जो प्राइस एक्शन हमारा शुरू हुआ था, जिसको हम ब्रेक करके नीचे गए थे, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसी पॉइंट को हम ब्रेक करके नीचे गए थे। यानी कि ये पॉइंट हम लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है? ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो कौन सा वो पॉइंट है भाई? तो ये वाला लेवल है हमारा 44 के आसपास का लेवल है।
उसके बाद हम लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है ये 344 या 350 वाला जो लेवल है, ये वाला फिर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हर हाई इसके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह बनकर आएगा और उसको हमको निकालना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखना है। अब ये है कि कल हम कहाँ पर खोलते हैं? भाई हमारे हाथ में तो है नहीं। तो यानी कि हम या तो गैप अप खोल सकते हैं, या तो गैप डाउन खोल सकते हैं, या तो फ्लैट खोल सकते हैं। तो गैप डाउन खोलेंगे या तो फ्लैट खोलेंगे। देखिए, फ्लैट खुलते हैं तो आज का हाई जो हमारा स्विंग हाई जो अभी लास्ट में क्लोजिंग हाई बनेगा, उसको हम ब्रेक कर रहे हैं या क्या कंडीशन वहां पर बन रही है उसको हमको देखना पड़ेगा। लेकिन कम क्वांटिटी के साथ डीसी का इस्तेमाल करते हुए हमको ये ध्यान देना है और ये बात को भी आपको ध्यान देना है। देखिए वो लेवल मैं आपको फिर से बता देता हूँ, वो लेवल कौन सा है। डेली चार्ट पर वो लेवल निकल कर आएगा। ये लेवल आपका एक तो निकल कर आ रहा है 348 का, ठीक है? तीन नहीं 444 का लेवल है। दूसरा जो लेवल है आपका 366 का लेवल है। दो लेवल आप लोग ध्यान रखेंगे, 366 और 444, यानी कि 25 366, 25 444 इस लेवल को ध्यान में रखना है। उसके ऊपर तो हमारे पास राउंड लेवल उपलब्ध है ही, जो हम लोगों के लिए काम करेगा। या ये क्या याद रखना है, क्योंकि डिब्बे वाली साइकोलॉजी में मैंने आपको बताया हुआ है कि मार्केट किस तरीके का बिहेव करता है, उस बात को आपको वहां पर नोट करते हुए चलना है। अभी हम कंसोलिडेशन फेज में हैं। जैसे ही नीचे ले जाने वालों को मौका मिलेगा वो जोर मारने की कोशिश करेंगे। अभी तो आज तो बायर लोगों ने अच्छी जोर लगाई है और बैंक निफ्टी ने भी अच्छा साथ दिया है। तो आप इस तरीके से अपनी इंट्राडे एनालिसिस कर सकते हैं। ऐसी एनालिसिस को सीखने के लिए द इनसाइड रिव्यू पर बने रहें और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का प्रेमपूर्वक धन्यवाद।